और दूसरा मैं आपको बड़ी याद रखने वाली जो बात है वो बता दूं साथ संगत जी, मन ही हमारा मोक्ष और मुक्ति का कारण भी है। मोक्ष और मुक्ति जब भी मिलेगी तो मन के समझने से ही मिलेगी, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आत्मा और परमात्मा के बीच में जो मन है वो एक बिचौलिए का काम करता है। तो आप ये ध्यान लगा लो कि अगर जो बिचौलिया है, दोनों को, लड़के और लड़की की शादी कराने वाला, दूल्हा और दुल्हन को मिलाने वाला, दोनों परिवारों को मिलाने वाला, अगर जो बिचौलिया है वो लालची होगा या छल कपट करने वाला होगा तो फिर साथ संगत जी वो बात पूरी नहीं हो सकती। ठीक इसी प्रकार से जब तक मन में छल कपट होगा और इसकी मन की नेगेटिव अप्रोच होगी और कहता कुछ और रहा, जीव करता कुछ और रहा, तो तब तक साथ संगत जी इसका वास्तव में तो क्या सपने में भी उद्धार और सुधार नहीं हो सकता। इसलिए मन हमारा मोक्ष और मुक्ति का कारण है, मन हमारा सुखों और दुखों का कारण है, मन ही हमारा दोस्त है, मन ही हमारा शत्रु है। अगर इस मन को हमने सदगुरु को सौंप दिया तो फिर तो ये मन हमारा दोस्त बन जाएगा। और अगर इस मन के अधीन होकर ये जीव चलता रहा, अपनी मनमानियां करता रहा, जो मन में आया वो करता रहा, तो फिर साथ संगत जी इसका पार उतारा नहीं हो सकता, इसका निस्तारण नहीं हो सकता, इसको सदगति नहीं मिल सकती, इसको निर्वाण गति नहीं मिल सकती। तो इसलिए हमारे संतों महापुरुषों ने भी, संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज ने एक जगह और वाणी में कहा है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, और सब कुछ छोड़ दिया, बस अपने मन को एकांत में समझा बैठकर, एक एकांत होना चाहिए, उपयुक्त स्थान होना चाहिए, और अपने गुरु रहबरों की कही गई जो वाणी है वो साथ संगत जी हमें हमेशा हमने अपने हृदय कमले में रखनी है। तो ये जो मन है, ये जो अब संसार के प्रपंच में फंसा हुआ है, संसार के झमेले में फंसा हुआ है, संसार के रिश्ते नातों के मुंह में फंसा हुआ है, सांसारिक पदार्थ जो जड़ पदार्थ उसकी आसक्ति में फंसा हुआ है, यश मान कीर्ति में फंसा हुआ है, और तरह तरह की विचारों के जो मकड़ जाल है उसमें साथ संगत जी फंसा हुआ है। तो इसको समझाने के लिए निश्चय ही हमने इसको एक पॉजिटिव अप्रोच को अपनाना होगा, नेगेटिव अप्रोच को छोड़ना होगा। इसलिए मन का एक बहुत ही बड़ा, हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा रोल है। परम पूजनीय सदगुरुदेव गुरु नानक साहब जी महाराज ने भी, मैं आपको ये अलग अलग गुरुओं की बात इसलिए बता रहा हूं मन के ऊपर, क्योंकि हमारे गुरुओं ने सब ने हमें मन के वो समझाने के ऊपर बहुत जरा जोर दिया है। जैसे मैंने आपको संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज को उदाहरण दिया कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर आपका मन अच्छा है तो आपको ये भी सोचने की जरूरत नहीं होगी कि ये चीज कैसी है, ये कैसी नहीं है, वो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, मंगल ही मंगल होगा। ऐसे ही परम पूजनीय वंदनीय सदगुरुदेव गुरु नानक साहब जी महाराज ने भी ऐसे ही कहा है कि मन जीते जगजीत। अगर आप अपने मन को जीत लेते हैं, अपने मन को समझा लेते हैं, अपने मन को रिझा लेते हैं, और ये ऐसे मानने वाला नहीं है जैसा कहने में, सुनने में, पढ़ने में आता है, इतना ये आसान काम भी नहीं है। धीरे धीरे सब कुछ हो रहे मना, धीरे धीरे हर रोज अभ्यास में बैठना है, हर रोज नित्य प्रति परमेश्वर की बंदगी करनी है, खुदा की इबादत करनी है। उठते बैठते चलते फिरते हर हर ध्याइये, मार्ग चलते हर गुण गाइए। उठते बैठते चलते फिरते परमेश्वर की बंदगी करनी है, खुदा की इबादत करनी है, और हमेशा समर्पण और समर्पित भाव से। देखिए भक्ति मार्ग में दो भाव बड़े महत्वपूर्ण है, एक शरणागत भाव और एक समर्पण भाव। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से, सदगुरु मैं तेरी शरण में हुए, पार ब्रह्म निर्गुण निराकार, सभी कारणों के कारण, ये सारी सृष्टि के कर्ता धर्ता भरता, खंडों ब्रह्मंडों के मालिक, मैं तेरी शरण में हूं।
तो इसलिए मन जीते जगजीत, जो मन को जीत लोगे, मन को रिझा लोगे, मन को समझा लोगे, तो फिर सासंग जी मेरी आत्मा और परमात्मा को मिलने के रास्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी। जग रचना सब झूठ है, जान लो रे मनमीत, कह नानक थिर न रहे जो बालू की भीत। तो परम वंदनीय पूजनीय सदगुरुदेव गुरु नानक साहब जी महाराज ने भी हमें ऐसा एक संदेश दिया है, एक ऐसा हमें सासंग जी प्रेरणा दी है कि जो जग की रचना है, जो ये दृष्टिमान जगत है, जो आंखों से देख रहे हैं, जिनमें ये जीव ज्यादा आसक्त है, जिनको ये सोच रहा है कि ये सब मेरे हैं, तो ये सब झूठी है। ये जग की सब रचना झूठी है, जग रचना सब झूठ है, जान लो ये मना। तू अपने अंतःकरण में, जीव अपने अंतर में ये जान ले, ये पहचान ले अच्छी तरीके से, अपने ये गांठ जो है पल्ले बांध ले कि ये जग की रचना सब झूठ है, जग रचना सब झूठ है, जान लो रे मनमीत, कह नानक थिर ना रहे जो बालू के। गुरु नानक साहब हमें संदेश देते हैं, परम वंदनीय सदगुरुदेव में उपदेश देते हैं कि ये दुनिया के लोगों, ये संसार के लोगों, इस सच्चाई को, इस अकाट्य सत्य को भली भांति जान लो, इसको पहचान लो, इसको अपने पल्ले में गांठ बांध लो कि दृष्टिमान है सकल मिथोना, दृष्टिमान है सकल मिथोना। ये जो दृष्टिमान जगत है, ये सब एक दिन मत जाना है, ये एक दिन सब फना हो जाना है, ये एक दिन तुम्हारे पास से, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। जैसा हम प्रकृति को देते हैं वैसे ही प्रकृति हमें वापस देती है। अगर एक आम का हम पौधा लगाते हैं तो सासंग जी हमें उसमें से आम का ही फल मिलता है, कोई और दूसरा फल नहीं मिलता। ठीक इसी प्रकार से जो ये प्रकृति है, जो नेचर है, ये हमें वैसा ही देता है जैसा हम इसको देते हैं, क्योंकि ये गिविंग और टेकिंग का जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, गिविंग एंड टेकिंग। आज प्रकृति आपको दे रही है, कल प्रकृति आपसे वापस मिलेगी। इसलिए जब कोई चीज मिलती है उसका हर्ष ना होना चाहिए, क्योंकि वो कुछ दिन के लिए कुछ अमानत है, परमेश्वर ने एक उपहार दिया है आपको, आपने उसको संजो के रखना है। संयोग से वो आपको मिला है और फिर एक दिन वियोग से वो आपके पास से जाएगा भी। तो इसलिए मिलने का हर्ष ना होना चाहिए, किसी चीज के मिलने की खुशी नहीं होनी चाहिए। और अगर वो चीज हमारे से चली जाती है, हमारे से छिन जाती है, या किसी भी कारणवश वो हमारे पास नहीं रह सकती, तो उसका हमें कभी भी दुख नहीं होना चाहिए। इसलिए जग की रचना, ये जो पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु जो आंखों से देख रहे हैं, जो दृष्टिमान जगत है, ये सब जग की रचना सब झूठ है। तो फिर अगर ये सब झूठ है तो फिर सत्य क्या है? एको आत्म सर्वभूतेषु, एको आत्म सर्वभूतेषु, एक ही ये परमात्मा, एक ये परमेश्वर, ये परब्रह्म निर्गुणाकार परमात्मा सारे विश्व में फैले हुए जो सत्ता है। ये ऊंचे से ऊंचा भगवंत, जैसे जैसे दृष्टि ऊपर करते चले जाओगे, ऊंचे से ऊंचा है, छोटे से छोटा है और बड़े से बड़ा है, विशाल से विशाल है। एक कण में भी समा सकता है और सारे विश्व को अपने आगोश में भी समाये हुए हैं, सारे विश्व को धारण किए हुए हैं। तो ये छोटे से छोटा है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है। यही सत्य है, यही सभी कारणों का कारण है। इसी से ही सब कुछ पैदा होता है, इसी से ही सब कुछ पैदा होता है, इसी के अंदर ही सब कुछ स्थिर रहता है और अंततः इसी के अंदर ही सब कुछ विलीन हो जाता है। तो जो साधक, जो गुरु प्रेमी, जो सदगुरु का प्यारा इस तरीके से परमेश्वर को जानता है, तो उसका लोक सुखी और परलोक दोनों सुहेले हो जाते हैं। लोक सुखी और परलोक सुहेले दोनों, जब तक वो इस संसार में रहेगा तो तब भी खुश रहेगा। क्योंकि जैसे सदगुरुदेव ने बताया, गुरु नानक साहब ने हमें बताया है कि सब कुछ मिथ्या है। जब इस सारे को मिथ्या जानो, जो कुछ आंखों से दिख रहा है इसको मिथ्या जानो, जो कुछ कानों से सुन रहा है इसको मिथ्या जानो, ये हमेशा रहने वाला नहीं है, थोड़ी देर के बाद में अलोप हो जाएगा। जो मुख से बोला जा रहा है ये भी थोड़ी देर के बाद में अलोप हो जाएगा। जो इंद्रियों ज्ञानेंद्रियों से ग्रहण किया जा रहा है ये भी कुछ समय के लिए, फॉर द टाइम बीइंग, एज ए स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। ये फॉर एवर के लिए नहीं है, हमेशा के लिए नहीं है, कुछ समय के लिए है। इसलिए सासंग जी,
मन को समझाने का, मन को रिझाने का, आज का जो जैसे मैंने आपको विषय मन के, बुद्धि का, चित्त का जो विषय, अंतःकरण का जो विषय मैंने आपको बताया है, मन को रिझाने का, मन को समझाने का सबसे सहज, सबसे सटीक और सबसे कारगर जो उपाय है, जो साधन है, जो तरीका है, जो तौर तरीका है, वो है सिर्फ सदगुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान, सदगुरु के द्वारा दिया गया इस परमेश्वर, इस परब्रह्म निर्गुणाकार परमात्मा का ज्ञान, और इसी का साथ संगत जी सदगुरु भगवान के द्वारा दिया गया ध्यान। और जो युक्ति हमें बताई, उस युक्ति को हमेशा अपने ध्यान में रखते हुए ज्ञान और ध्यान, हमेशा इस ज्ञान को आठों पैर ध्याइए पूर्ण सदगुरु ज्ञान, आठों पैर ध्याइए पूर्ण सदगुरु ज्ञान। तो जब आप ऐसा सा महसूस करना शुरू कर दोगे तो फिर जो आप अपने आप को अलग समझ रहे हो, इस आत्मा को, इस परमेश्वर को अलग समझ रहे हो, ये भ्रांति खत्म हो जाएगी। ना आप कभी से अलग थे, ना ये कभी आपसे अलग था। बस सिर्फ ये अज्ञानता थी, हमें, हमारी अज्ञानता थी, ना समझी थी, हम इसको जान नहीं रहे थे। अब सदगुरु ने हमारे ऊपर कृपा की है, आपको ये ब्रह्म ज्ञान दिया है, आपको इस परमेश्वर, इस परब्रह्म निर्गुणाकार परमात्मा का खुली आंखों से दर्शन कराया है, और आंखें बंद करके अपने अंतःकरण में जाने की जो युक्ति बताई है, अपने मन को समझाने का जो तरीका बताया है। क्योंकि बार बार इस ज्ञान की टंकार जब हम अपने मन के ऊपर करते रहेंगे तो एक दिन न एक दिन ये चंचल और चलायमान मन जरूर समझेगा और हमारा ये सहयोग करना शुरू कर देगा, विरोध करने की बजाय सहयोग करना शुरू कर देगा। तो इसलिए साध संगत जी, मन ही ज्ञान, मन ही ध्यान, मन ही मोक्ष, मन ही भोग, ब्रह्मा वेद पढ़े मन अंदर शिव शंकर करते योग, मन का ही व्यवहार जगत में समझे न मूर्ख लोग। तो सारा कुछ मन का ही पसारा है, सब कुछ इस एक परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परमेश्वर को छोड़कर सब कुछ मन का पसारा है। ये जो संसार है ये सब मन का विलास है, मैंने बताया है। तो जो संसार की तरफ पीठ करके बैठेगा और इस परब्रह्म निर्गुणाकार परमेश्वर की तरफ अपना ध्यान करके बैठेगा तो निश्चय ही वो मोक्ष और मुक्ति का अधिकारी होगा। और इसके साइड बाय साइड अगर कोई इस परब्रह्म निर्गुणाकार परमेश्वर की तरफ पीठ करके बैठेगा और संसार की तरफ अपना मुंह करके बैठेगा तो साध संगत जी उसको वास्तव में तो क्या सपने में भी कभी सुख और आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए अंत में मैं आपको यही कहना चाहूंगा साध संगत जी, इसको मन को समझाने का, मन को रिझाने का सबसे सहज और सटीक तरीका जो वो यही है, इसका ज्ञान में इसको स्नान कराते रहो, हर समय अपने ज्ञान का ध्यान रखो, पैर दे पूर्ण सतगुरु ज्ञान। और ध्यान का इसका हमेशा इसको ध्यान में यही रखिए कि सदगुरु के सिवाय, इस परब्रह्म निर्गुणाकार परमेश्वर के सिवाय और दुनिया में मेरा कोई भी परम हितैषी नहीं है। तो जब भी मेरे हित होगा, जब भी मेरा भला होगा, वो सदगुरु की दया मेहर से होगा, परमेश्वर के अनुग्रह से होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ साथ संगत जी आज का जो विचार है वो यहीं पर संपन्न होता है।